नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। गैरसैंण में चल रहे विधानसभा बजट सत्र के बीच उत्तराखंड पुलिस के मुखिया दीपम सेठ ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस बल का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती दोनों होती है। सत्र के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और संभावित कानून व्यवस्था के सभी बिंदुओं को चिन्हित कर वहां पहले से ही फोर्स लगाई गई है। देखिए आज यहाँ गैरसैंण का जैसा कुछ चल रहा है, तो इसमें थोड़ा समय निकाल कर आज हम लोग ने अपना जितना फोर्स यहाँ लगा हुआ है, उनसे एक अनौपचारिक हम लोग इंटरेक्शन वार्ता करके उनका फीडबैक और उनके सुझाव और यदि कोई किसी की कोई समस्या हो वो जानकारी एकत्रित कर रहे थे। जैसा आपने स्वयं बताया कि एक विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत अहम एक जिम्मेदारी रहती है पुलिस विभाग की। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में फोर्स भी आया है कई जनपदों से, और उसके बाद जो विभिन्न कानून व्यवस्था के चैलेंज रहते हैं, धरना प्रदर्शन रहते हैं, उनके लिए पहले से बहुत गहन प्लानिंग की जाती है। किन ड्यूटी पॉइंट्स पे कहाँ पे हमें फोर्स को लगाना है, उनकी ब्रीफिंग होती है। तो एक चैलेंजिंग कार्य रहता है विधानसभा सत्र के दौरान, बट फोर्स पूरी तरह मोटिवेटेड रहती है, सक्षम है और ट्रेंड है। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने कई जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना प्राप्त तैयारी और जनता की सहमति के इसे लागू किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। उसके बाद 2 दिन उन्होंने वहां धरना दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है नींद खुली, उनको बुलाया गया। अरे भाई, जब उनकी बात माननी थी, आपको कहना था। गैरसैंण में चल रहा उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष ने सरकार को कई सवालों पर घेरने का काम किया। इस दौरान विपक्षी विधायकों की ओर से दागे गए कई सवालों का जवाब भी सरकार के मंत्री नहीं दे पाए। गैरसैंण भराड़ीसैंण में तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कई तरह की बातें भी कही हैं और ऐसे में लगातार सदन से लेकर सड़क तक जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने में लगातार लगा हुआ है। हाल फिलहाल में ये भी देखा गया है कि सदन में कई तरह के जो विधेयक हैं उनको भी पास किया गया है और अब भी कहीं पर चर्चा भी हुई है। हालांकि जो सदन में रहा वो साफ तौर पर यह देखा गया कि पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं उनके आपस में बनती हुई नजर नहीं आई, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी नजर आए। और सबसे बड़ा जो आज सदन में मुद्दा भी रहा और चर्चा का विषय भी रहा, हालांकि उस पर बात भी लोग करना चाह रहे थे, वो ये था कि गैर हिंदू प्रवेश वर्जित करना। क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि 4 धामों में भी बीकेटीसी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इससे पहले भी देखा गया कि हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी ये कहा गया कि गैर हिंदू प्रवेश वर्जित करना होगा। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो सवाल थे, विधेयकों ने कई तरह के सवाल भी मंत्रियों पर दागे और कहीं का तो सवाल मंत्री दे भी नहीं पाए। हालांकि कुछ का जवाब जो है वो भी दिया। और ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार सदन कम चलाने की बात कह रहा है। विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। बजट सत्र को भी जिस तरह से आहूत किया गया, बजट पेश किया गया, उस पर भी विपक्ष जो है वो नाखुश नजर आ रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। चारधाम यात्रा से पहले बीकेटीसी ने बड़ा फैसला लिया है। बीकेटीसी ने गैर हिंदुओं के प्रवेश को केदारनाथ और बद्रीनाथ में बंद किया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। काजी निजामुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने परिवार रजिस्टर को लेकर के भी सवाल उठाए हैं, किस तरह की बात आप करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को तो कोई अधिकार ही नहीं है ये नियम लाने का। ये डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी कर रहे हैं। मंगलौर से चुनाव लड़ाते हैं हरियाणा के आदमी को, जो उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुका, जो हरियाणा में विधायक रह चुका, जिसका बेटा आज भी हरियाणा में विधायक है, उसको इस सदन में लाके बिठाने में उन्होंने क्या कमी छोड़ी थी? वो तो जनता ने नहीं उसको मैंडेट दिया। आप उस व्यक्ति को जो यहाँ परिवार रजिस्टर, उत्तराखंड परिवार रजिस्टर का में तो कार्ड बनवाने का एलिजिबल ना हो, यहाँ बैठकर नियम बनाने के लिए एलिजिबल आप कर रहे हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड भारतीय जनता पार्टी का झलक रहा है। दूसरा, इसमें कई बातें सामने आ रही हैं कि कोई अधिकारी अगर गुड फेथ में कोई गलती करेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। गुड फेथ की क्या परिभाषा है? कौन सा गुड फेथ?
आप किस चीज़ को गुड फेथ और बैड फेथ समझते हैं? तो ये तो अधिकारियों के हाथ खुले छोड़ दिया आपने। फिर सरकार समय समय पर निर्देश दे सकेगी। सरकार क्यों निर्देश देगी? हम्म, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई है, सरकार का हस्तक्षेप उसमें क्यों होना चाहिए? हम्म, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो आएंगी, कुछ चीज़ें हम सदन में रखेंगे। और एक इसमें आज कल लोग डेटा कॉन्शियस हैं, जी ओवर डेटा इसमें मांगा जा रहा है। तो ज़्यादा डेटा लेना भी आज की तारीख में लोग पसंद नहीं करते, देना नहीं चाहते डेटा अपना। जी तो ये भी एक इसमें बड़ा सवाल खड़ेगा। डेटा मिनिमाइजेशन वाला प्रिंसिपल आज की तारीख में है, जिसको लोग आज की तारीख में डेटा मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, कि कम से कम डेटा लोग बाग अपना शेयर करना चाहते हैं। तो उस प्रिंसिपल को भी मानना होगा, क्योंकि डेटा से बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होती हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरे डेटा सेफ और सिक्योर रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी सदन के अंदर डिस्कशन होगा, लेकिन ये समय सीमा इन्होंने इतनी कम रख रखी है। देखते हैं, कोशिश करेंगे, बात करेंगे। जी सर, मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे गैर हिंदू प्रवेश वर्जित किया गया, पहले हरिद्वार में कहा गया क्योंकि महाकुंभ का भी समय था, हालांकि उससे पहले ये देखा गया था कावड़ का समय था, और अब बीकेटीसी ने भी इस तरह के फैसले लिए। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? टाइमिंग देखिए, जी मैं खुद समझता हूँ कि सदन में जहाँ मंदिर में जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ जाना उचित नहीं। हम्म, मैं हर की पैड़ी पर किसी सैंक्टिटी को मैं बना कर रखना चाहता हूँ। जी मेरे धर्म का मानना है, हर धर्म का आप सम्मान कीजिए। तो ये अगर धार्मिक सोच के साथ लाए हैं हम्म, तो अलग है, लेकिन आप समय देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, उत्तराखंड सरकार की पॉपुलैरिटी है, न्यूनतम पर चल रही है इस समय। तो इस समय इनको धार्मिक विषय हिंदू और मुसलमान का करना लाजमी है। अभी तो आगे चलते रहिए, अभी 2-4-6 महीने में और ज़्यादा करेंगे। हम्म, तो भारतीय जनता पार्टी, इसके सहयोगी दल, इसके नेता अब हिंदू मुसलमान पर उतरेंगे। हम्म, तो ये मंशा इनकी आज की तारीख में पॉलिटिकल ज़्यादा लगती है। तो रिलीजियस है, हम बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल एजेंडे को में धार्मिक विषयों को लाना कतई उचित नहीं। जी धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथी काजी निजामुद्दीन जी जो कि बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से जो है देश को बांटने का काम किया जा रहा है। ऑनबिल टीवी के लिए गैरसन से विशाल। हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से महिला आयोग आपके द्वार अभियान के तहत महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की। इस जन सुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना है और उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल पर शोषण, भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न समेत महिलाओं से जुड़े कई मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और तमाम विभागों के अधिकारियों ने पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी। साथ ही उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के द्वारा प्रत्येक जनपद में 9 तारीख से लेकर और 13 तारीख जन सुनवाई चल रही है। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम लोग हरिद्वार में बैठे हैं। हरिद्वार में लगभग अब तक मुझे लग रहा है कि 25 के आसपास केस सुनवाई यहाँ पे हो गई है और कुछ केसों के निस्तारित संबंधित विभाग के अधिकारी बैठे हैं तो हमने वो निस्तारित कर लिए हैं और कुछ हमने आयोग में बुलाए हैं, कुछ हमने पुलिस को भेज दिए हैं जो कि हमारी जांच के लिए गए हैं और अभी भी कई सारे लोग बैठे हैं, अभी हम उनको सुन ही रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग महिलाओं, जो महिलाएं हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, दूरस्थ क्षेत्र की, आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी तरह से वो मानसिक उत्पीड़न झेल रही हैं, तो हम जिला मुख्यालय में जाके स्वयं जाके और उनको सुन रहे हैं। वो हम तक पहुंचे, हमने पूरा प्रचार प्रसार की, आपके माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से भी अगर पीड़ित है तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आपके द्वार पे है, आप आइए और अपनी शिकायतें। क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया था इस मामले में, विभाग ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा मेरे पर ही कार्रवाई करते हुए ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं उस पर स्टे लेके आई। जब से मैं काम कर रही हूँ मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे संपर्क में आने वाले स्टाफ को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, उन्हें परेशान किया जा रहा है।
गवाहों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने ड्राइवर के माध्यम से आंगनबाड़ियों की निरीक्षण कराए जाते हैं, उनसे धमकवाया जाता है। इस तरह के मेरे पति की शिकायतें की जा रही हैं अपने संपर्क की आंगनबाड़ियों, क्योंकि जहां मैं वर्तमान में तैनात हूँ वहां ये 7 साल से तैनात थे। तो कुछ आंगनबाड़ियां इनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हैं। तो उनसे जो भी ये मेरा पीछा करवाना, मेरी जासूसी करवाना, ऑफिस में भी 1-2 स्टाफ है जो इनके इन्फ्लुएंस में है। ऑफिस की जो भी गुप्त बातें होती हैं वो उसके इनको बताते हैं, ये तुरंत शिकायतें डलवा देते हैं। शिकायतें उन आंगनबाड़ियों की डलवाते हैं जो मुझसे मिलने आती हैं या शिष्टाचार भेंट करने आती हैं, उनके स्पष्टीकरण जारी कर देते हैं। इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मेरे को अवकाश तक देने के लिए 1 दिन की सीएल के लिए भी तरसाते हैं ये। जैसे आपने आप शिकायत की है मैडम जी। ने क्या कहा? मैडम ने कहा है इस पे कार्रवाई होगी, हम निष्पक्ष जांच करवाएंगे। विभाग में सभी उच्च वर्ग के अधिकारी पुरुष वर्ग हैं। सारा खेमा एक तरफ हो गया है कि ये महिला है, ये झूठ बोल रही है। अगर उच्च पद पे कोई महिला आसीन होती वो शायद मेरी बात सुनती। विकासनगर में उप प्रभागीय वन अधिकारी के साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है, जबकि अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है और इसके लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 6 मार्च से शुरू हो गई है। और इन सब के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक ने मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश का फैसला लिया है, जिस पर सीएम धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति ने धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें आगामी चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम परिसर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बीकेटीसी ने उनके अधीन आने वाले 45 अन्य मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। बीकेटीसी से अध्यक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बैठक में आगामी यात्रा सत्र के लिए 121 करोड़ 7 लाख से अधिक का बजट पारित किया गया है। साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के विषय पर भी विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पारित किया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम समेत बीकेटीसी के अंडर आने वाले उत्तराखंड के 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश वर्जित का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर सहमति बनने के साथ ही इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में अभी तक सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास आता है तो उसका गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा। और उन्होंने कहा, ये चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों, संबंधित विभागों और मंत्रियों से चर्चा के बाद इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रहकर कोई भी फैसला लेगी। सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद ही सरकार इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यता है, उन सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। इसी साल जनवरी महीने में गंगा सभा ने हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई थी। इसके लिए गंगा सभा ने हर की पौड़ी में जगह जगह अहिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड भी लगा दिए थे। इसके बाद ये मामला काफी अधिक चर्चाओं में रहा। गंगा सभा की ओर से गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित की मांग के बाद चारधाम में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित को लेकर अब पहल शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मसूरी के करीब 20 किलोमीटर दूर टिहरी के नौथा गांव में प्राकृतिक स्रोत और नहरों में गिर रहे सीवरेज के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। नौथा गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर जल्द ही प्राकृतिक स्रोत में आ रहे गंदे पानी को नहीं रोका गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो साल 2027 में होने वाले चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। हाँ, आप देख ही रहे, वैसे आप बिल्कुल 0 पॉइंट पे नौथा पे आए हैं, तो आप देख ही रहे यहाँ की स्थिति। यहाँ लगभग 2-3 साल से जो है काफी
परेशानी हो रही सर हम लोगों को। यहाँ पे जो भी ऊपर वो सेफ्टी टैंक अभी मसूरी नगर पालिका बना है, उसका जो मतलब ओवरफ्लो का पानी होता है वो डायरेक्ट नीचे नाले में डाल देते हैं। तो उसके नीचे ही हमारा गांव है, तो वो पानी हमारे जो गांव के खेतों में गाय बकरियां और बर्तन और कपड़े वपड़े धोने के महिलाओं के काम में आता है। तो इससे जो है काफी दिक्कतें आ रही है सर, लोग बीमार भी हो रहे हैं। और खेतों में भी जैसे सब्जियां बो रखी है या कुछ भी फसल है तो सर खेतों में बो तो लेते हैं, लेकिन खेतों में जाने की इच्छा नहीं होती है जब इतनी बदबू आती है उस पानी में। खेतों में पूरा काला पानी आ रहा है जी, तो उससे काफी परेशानी हो रही है सर। क्या इसको लेकर कभी सरकार या कहीं आपने बात सर 1-2 दफे हमने बताया भी लोगों को, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है सर। वो तो आपका हम बहुत बहुत आभार करते हैं जो आप लोग हमारे पास आए, हमारी समस्या का समाधान करेंगे। और जो ये जी अब आगे की पॉलिसी क्या है? आगे का सर ये है, देखो अब जैसे इलेक्शन है 2027 में, तो इसमें तो हम सभी ने सोचा है कि बिल्कुल हम इस बार वोट नहीं देंगे सर जी, बहिष्कार करेंगे, चुनाव बहिष्कार करेंगे सर। पलायन की भी नौबत आ गई। ये पलायन का भी देखो सर, वैसे तो लोग धीरे धीरे हर जगह से जा ही रहे, लेकिन ऐसी स्थिति रहेगी तो लोग फिर गाँव छोड़ना ही पड़ेगा आखिरकार। जो पानी गंदा पानी आ रहा हमारे यहाँ गांव में आ रहा है, हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं रहता, आते हैं वो पानी पी जाते हैं। अब बड़े तो थोड़ा समझदार होते हैं कि चलो नहीं पियेंगे, नल का पानी पियेंगे। बच्चे लोग क्या जाते हैं, वो तो आते हैं पी लेते हैं पानी, तो बीमारी फैल गई पूरे गांव में। बच्चों को हर तीसरे दिन चौथे दिन मसूरी ले जाओ, मसूरी इलाज में देहरादून ले जाओ। इतने फालतू पैसे तो हमारे पास है नहीं जी, जो हम इतना इलाज कराते रहेंगे। आज 4 साल हो गए, 4 साल से ज्यादा हो रहा जी, ये पहले तो कम था, अब 4 साल से बहुत ज्यादा हो रहा। अब तो और ज्यादा हो हाँ गया। हाँ ज्यादा हो गया। अब टैंक क्योंकि भर गया वो, अब वो खोल देते हैं हर बार शाम को 8 बजते हैं खोल देते हैं रात को। कल तो दिन में खोल दिया था जी, दिन में जब यहाँ काम कर रहे थे हम, अब खेतों की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारी रोपाई शुरू होगी अब अगले महीने से, तो हम अब नहरों को साफ कर रहे हैं, तो कल दिन में खोल दिया उन्होंने। तो समस्या ये है सर, अगर आपके और क्या मानते हैं अब किस तरीके से आप लोग तैयार है, आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार करेंगे? चुनाव बहिष्कार जरूर करेंगे जी। अब कोई चुनाव के लिए आएंगे तो हम सबको वोट देंगे, खाली पेटी भेजेंगे उनको, बिल्कुल नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। जब हमारी नहीं सुन रहे तो हम क्या सुनेंगे उनकी, हम भी कुछ सोचेंगे भी। ये बहुत हो रखी, जैसे हम सब्जी लगा रखी, सब्जी भी नहीं खा सकते हम। धनिया लगा रखा, प्याज लगा रहा, टमाटर लगाया हम, वो मटर लगाया, सारे उसकी जो क्षतियानाश होगी सारे खेती में हमारे। पानी हमारे यहाँ इतना कोई सुनता नहीं हमारी कोई सरकार। और यहाँ बीमारी फैलने के लिए पशु हमारे मर रहे, सब कुछ हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो हमारा बहुत हो रहा। और हम क्यारियों में जाते चमा तो हमारे हाथ पूरे सड़ जाते हैं। तो क्या अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम ये सोच रहे कि जो हमारी सुनेंगे हम उनके तरफ जाएंगे। और क्या इस बार चुनाव 2027 नहीं देंगे हम, किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं, घुसने भी देंगे हम। जो हमारी नहीं सुनी किसी की, तो हम क्यों सुन किसी की दूसरे की। आजकल हमने मटर लगाए थे, तो हमने सारे खराब हो गए, तो हम क्या खाएंगे हम लोग। वो हमारी कोई यहाँ सुनने को राजी नहीं है। हम कल यहाँ काम पे आ रखे थे, हम वो कल हमारे यहाँ मुंह पूरे कपड़े हमारे खराब हो गए थे। हम यहाँ पत्थर निकालने आ रहे थे, घर में खाना खाने दिन में खोदा तो खाने को मन नहीं कर रहा था हमारा, बहुत गंदा पानी आ रहा था यहाँ। आज तो उनको पता चल गया था कि वो आज मीडिया वाले गांव में आ रहे थे, पानी उस वजह से पानी बंद कर दिया। सुबह हम आए 9 बजे, सुबह उन्होंने खोला पानी, उसके बाद हम पानी नहीं आया। 3-4 साल तो लगातार ये कम समस्या से हो रही है कम हमें। 2022 आज से नहीं 5-7 साल हो गए हैं, और 5-7 साल से लगातार जो है हम इनको इस सूचना को भेजते रहते हैं। तो जब अब अंतिम समय है इसका, बहुत परेशान है, पशु हमारे बीमार है, मनुष्य बीमार है, खेतों में साग सब्जी जो भी अनाज बोते हैं उसको सही रूप में हम घर नहीं ले जा पा रहे। कुछ सड़ रहा है, कुछ गंदगी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है खेतों में। तो ये बहुत सारी समस्या है। अब लास्ट क्या कर सकते हैं, सरकार के साथ लड़ तो हम सकते नहीं है साहब, क्योंकि जब सरकार हमारी सुनती नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। सरकार का तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अपना जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब हमने यही उम्मीद बना रखी है, प्लान कर देंगे, छोड़ देंगे गांव को, इधर उधर कहीं दूर बस जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। जब से इन्होंने ये पानी गांव में छोड़ा है तो परेशान है सर। आप भी देख रहे हैं, ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, किसी बात को बना ठना के आपके सामने बोल रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि क्या स्थिति। समय से क्या बताए, ऊपर से टट्टी का पानी आता है, सारा हमारे खेतों में जाता है। फिर धनिया लहसुन मटर हमारे सब खत्म हो गए। हमारे बच्चे गाय पशु इधर आते हैं, फिर पानी पीते हैं, वो दूध निकालते हैं, हम बच्चों पीते हैं, छोटा छोटा बच्चे, वो बच्चे भी बीमार हो रहे, सब कुछ बीमार हो रहे। हमारे पूरी फसल जब धान लगाते हैं तो हमारे पूरे पैर सड़ जाते हैं, हमारे पैर बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। आजकल हमने पत्थर निकाला कल, और हमारे पूरे कपड़ों में भी बदबू, हमारे हाथों में बदबू, मुंह पर भी बदबू। और क्या मानते हैं, जैसे तरीके से कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं, तो अब क्या चुनाव आने हम उनको वोट नहीं देंगे, हम खाली भेजेंगे इधर से, हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल ही।
जब हमारी सुनते नहीं तो हम भी नहीं सुनेंगे उनकी, बस सीधी जो बात है। बहिष्कार करेंगे। हाँ, बहिष्कार करेंगे, उनको जो हमारी सुनेंगे उनको हम वोट देंगे। अब आते हैं, बोल लेते हैं, चले जाते हैं, कोई बात करने के राजी नहीं है कि इनको भी परेशानी हो रही है कि कुछ खेतों में इनके भी जो गाय पशु सब खत्म हो रहे, बकरी जो भी आ रहे वो भी सब खत्म हो रहे, पीते पानी और किसी को पेचिश लगते हैं, किसी को उल्टे होते, बच्चों को भी सब बीमार हो जाते हैं। तो बस धन्यवाद है जो हमें इसको गंदे कह रहा। टेम्पररी सॉल्यूशन तो ये है कि मतलब हम वहाँ सोकपिट बनवा रहे हैं और सोकपिट बहुत जल्द बन जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा और उसके बाद सोकपिट में चला जाएगा पानी, तो लोग परेशानी जो हो रही है वो नहीं होगी। और उसके बाद जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए है तो उसके लिए हम एक एस्टीमेट शासन को भेज रखे हैं, लगभग 78 लाख की एस्टीमेट है, जो कि अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो वो काम हो जाएगा, जिससे मीन्स की वो जो नहर है वहाँ पे वो वहाँ से हटकर कहीं दूर गांव के नीचे चला जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन ये तो कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं कि उसकी एसटीपी चला रहे हैं मीन्स कि उसका अगर ठीक से नहीं चला है तो गंदा पानी छोड़ दिया है, उससे दिक्कत आती है। एक्शन ले रहे हैं कि जो चला रहा है उसे हटा रहे हैं हम, हाँ, और किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रेया लाइफ साइंसेस नाम की कंपनी में लेबर ने जमकर हंगामा किया। उसने कमानी प्रबंधन पर कई आरोप लगाए। बता दें कि श्रेया लाइफ साइंसेस नाम की कंपनी में मानकों के अनुरूप सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन न देने पर पिछले महीने 6 फरवरी को लेबर ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवा दिया था, लेकिन श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने सरकारी तय मजदूरी न देकर बहुत कम पैसे दिए हैं। वहीं महिला श्रमिकों ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 2 बार से ज्यादा शौचालय नहीं दिया जाता। साथ ही आरोप लगाए कि ठेकेदार उन्हें चाय कॉफी पीने के बहाने अपने साथ बुलाता है, जिससे वे असहज महसूस करती है। ये पिछले महीने का कुछ ये विवाद था कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर के बीच का, वो तत्कालिक रूप से उसी समय सुलझा लिया गया था और सभी वर्करों को कॉन्ट्रैक्टर ने काम पे वापस भी ले लिया था। अभी कल भी कुछ जानकारी में आया है कि कुछ जो वर्कर है वो काम करने से इनकार करते हैं और अपना सही समय पे और सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। जो कंपनी के वर्कर है उन्हीं को परेशान कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के। तो उसी के अनुसार उनको कल बताया भी गया, समझाया भी गया और फिर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिससे कि हमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो बेचेज थे उसकी भी काफ़ी हानि हुई है, काफ़ी लॉस भी। वो पति पत्नी जो है, शायद आप मैं समझ पा रहा हूँ कि इनकी बात कर रहे हैं, उनको टारगेट करने का कोई कारण नहीं है। वही लोगों को भड़का रहे हैं और दुनिया भर की बातें बरगला रहे हैं, लाइन पे से काम छोड़ के रुकवा रहे हैं, काम करने नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।